ओके, आई एम शेयरिंग ए स्क्रीन। ये शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन आपके साथ। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। ओके, ये ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस क्या होती है? इसके लिए अगर आपको मैं एक और कहूँ तो दिस इज लाइक दैट। ओके, ये पेन इस पे चलता नहीं है दैट। ओके, इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे उस पे ले जाता हूँ। ओके, व्हाट इज द सर प्रिंसिपल वो ऑफ। एनोशेट का ऑप्शन आ रहा होगा ना स्क्रीन शेयर के ऊपर में? आता है? ओके, देखता हूँ मैं। यस सर। ओके। ओके, देखते हैं चला के। पेन से चलेगा? नहीं चल रहा है इस पे। चल रहा है सर ब्लू कलर का। नहीं। हाँ, चल रहा है। ओके, मान लो कि दिस इज ये एक बॉडी है। ओके, अगर यहाँ पे फोर्स लगाएं तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन लाइन है। ओके, एक फोर्स हम यहाँ से लगाते हैं मान लीजिए। ओके, तो ये जो फोर्स है, ये जो इसकी अब ये मान सकते हैं ये पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कट कर रही है। तो हम इस फोर्स को मान सकते हैं यहाँ पर एक्ट कर रही है, लेकिन हम उस फोर्स को यहाँ पर भी अज्यूम कर सकते हैं ये फोर्स यहाँ पर भी एक्ट कर रही है। ओके, इट इज पासिंग थ्रू दिस लाइन। ओके, दिस लाइन ऑफ एक्शन से इस बॉडी के अंदर ही। तो हम इसको ये मान सकते हैं ये बॉडी के अंदर किस इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी एक्ट को मान सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। ओके, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। इसको कलर चेंज कर देता हूँ। ओके। ओके, फिर काम करना बंद कर दिया। ओके, क्या समझ गया प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस? किसी भी बॉडी में वो होता है, तो उसमें वो इसके थ्रू द लाइन इट वर्क्स। अगर ये देखें, ये बॉडी है, अगर इसमें दिस फोर्स एक्ट कर रही है। ओके, ये लाइन ऑफ एक्शन है। तो इस लाइन ऑफ एक्शन में कोई भी पॉइंट है बॉडी में, अगर ये पॉइंट है ए मान लीजिए, तो हम ये मानते हैं कि ये फोर्स यहाँ पर एक्ट कर रही है, तो ये ट्रांसमिट हो गई, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। तो दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिटिविटी ऑफ फोर्सेस। देन वी कम टू सिस्टम ऑफ फोर्सेस, जो पिछली बार भी हमने पढ़ा था। ओके, ये मूव कैसे होगा? ओके, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस कैसे मूव। ओके, इसको बाहर निकलने के लिए दोबारा दोबारा होगा। ओके, ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस, ये कल हमने पढ़े थे। देयर इज फोर्स सिस्टम होते हैं कोप्लेनर एंड नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर मीन्स एक ही प्लेन में, और नॉन कोप्लेनर मीन्स अलग अलग प्लेन में। इसमें कोप्लेनर में हमने देखा था कोलिनियर फोर्सेस। कोलिनियर फोर्सेस कैसे थी? ओके, अगर हम देखें, दिस इज कोलिनियर एग्जांपल ऑफ कोलिनियर फोर्सेस। ओके, एक फोर्स ये है, एक ही लाइन में है सारी। ओके, चाहे डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, अपोजिट हो सकती है, लेकिन लाइन एक ही है। दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिप कोलिनियर फोर्सेस। ओके, ये जो फोर्स सिस्टम आप देख रहे हैं, ये है पैरेलल फोर्स सिस्टम। ओके, दीज आर पैरेलल फोर्सेस, ऑल द फोर्सेस आर पैरेलल, नॉट मीटिंग एट एनी पॉइंट। पैरेलल फोर्स सिस्टम में खास बात होती है, वो कहीं पर आपस में मिलती नहीं है। ओके, अगर इनकी बात करें, दीज टू फोर्सेस, ये वाली दो फोर्सेस की बात करें। ओके, ये वाली दो फोर्सेस की बात करें हम, अ, ये वाली दो फोर्सेस की बात करें, तो ये दो फोर्सेस की, ये वाले दो फोर्सेस की, तो ये दोनों लाइक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस। अगर इन दो फोर्सेस की बात करें, दीज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। दिस इज फोर्स सिस्टम। एक कोलिनियर हो गया, एक पैरेलल हो गया।
ओके, अब नेक्स्ट आगे चले। यस सर। यस सर। तो जाता है। ओके, अगली बात है, वन इज कॉन्करेंट फोर्सेस, जो मैंने बताया था मीटिंग एट ए पॉइंट, दैट इज कॉन्करेंट फोर्सेस। कॉन्करेंट फोर्सेस जो अब एक ही जगह पे, ये जैसे ये फोर्सेस है इस पॉइंट पे सारी मिल रही हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। F1, F2, F3, F4, P एक ही पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट फोर्सेस। ये कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, दैट इज कोप्लेनर। अगर सिस्टम की बात करें तो दैट इज, इस सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। ओके, इसकी बात करें, दिस इज कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस। दिस इज कोप्लेनर and concurrent. Okay, coplanar and concurrent. Concurrent means meeting at a point. Coplanar means एक ही plane में है. Okay. तो इसमें तो नॉन कॉन्करेंट लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ है ना, वो नीचे आएगी फोटो उसकी नॉन कॉन्करेंट की। ओके, ये ऊपर की फोटो। ओके सर। Okay, this is escape neuron. Okay. Okay, ये इसकी हो गया। Okay. This is another, this is non-concurrent, coplanar non-concurrent. Okay, इसमें कोई भी फोर्स आपस में, ये बीम है ए बी, इसमें ये रिएक्शंस है आर ए आर बी। ओके, ये F1, F2, F3, F4 फोर्सेस हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लेनर तो है, ओके, बट नॉन कॉन्करेंट है। ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोप्लेनर एंड नॉन कॉन्करेंट। ओके, दिस इज, अगर ये देखें, ये नॉन, ये कोप्लेनर पैरेलल लाइक एंड पैरेलल अनलाइक, इसके बारे में हम बात ही कर चुके हैं। पैरेलल लाइक एंड पैरेलल अनलाइक, दिस इज, अगर नॉन कोप्लेनर, दिस इज नॉन कोप्लेनर फोर्सेस। दिस इज द एग्जांपल ऑफ, एक पोल लगा हुआ है, उसमें 3 वायर्स लगी हुई हैं PQS। ओके, इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस। मीट तो कर रही है एक ही पॉइंट पे, बट है नॉन कोप्लेनर। ओके, समझ गए? यस सर। Okay, you can see this. This is the non-coplanar and concurrent. Okay. अब आगे चलें। This is, जैसे मैंने कल आपको बोला था, बिल्डिंग का एक एग्जांपल दिया था। This is also example of, ये कौन सी फोर्स है, कोप्लेनर है नॉन कोप्लेनर है? नॉन कॉप्लेनर। नॉन कॉम्प्लेनर है। कॉन्करेंट है नॉन कॉन्करेंट है? नॉन नॉन कॉन्करेंट। नॉन कॉन्करेंट ओके, लाइक है अनलाइक है? सर। लाइक लाइक है। ओके, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, P1, P2, P3। ओके, पैरेलल है नॉन पैरेलल है? पैरेलल। पैरेलल। सर पैरेलल है। ओके, तो ये जो फोर्स सिस्टम कोई भी होता है, तो यू कैन इजीली सी कि ये पैरेलल है, नॉन कोप्लेनर है। जनरली जो हम अभी पढ़ाई करेंगे ना, वो सारी हम कोप्लेनर कॉन्करेंट, कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। ओके, नॉन कोप्लेनर की फोर्सेस के बारे में अभी इस स्टेज पे बात नहीं करेंगे। बस सर आपको पता होना चाहिए कि नॉन कोप्लेनर और कोप्लेनर का क्या मतलब है। ओके, जितनी भी पढ़ाई होगी अब हमारी आगे, सारी मोस्टली कोप्लेनर फोर्सेस से होगी। राइट, चलिए आगे चलते हैं। ओके, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया, नेक्स्ट पार्ट। ओके, अभी तक हमने जो पढ़ा, एक पार्ट पढ़ लिया, दैट इज बेसिकली अभी हमने पढ़ा फोर्स क्या होती है, फोर्स के यूनिट क्या है, ओके, सिस्टम ऑफ फोर्सेस क्या है, ओके, और स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, ये सब हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। ओके, अब हम एनालाइजिंग पार्ट पे बढ़ रहे हैं। ओके, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा।
Yes, sir. ओके, अब हम आगे Yes. अब हम आगे बढ़ते हैं. ओके, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. ओके, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस, जरा इसको मैं समझाने के लिए आपको एग्जांपल देखता हूँ. ओके, एक मैं उस पे स्क्रीन पे, कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस. कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं? इसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ, वो ब्लैक बोर्ड समझ लो आप हमारा. ओके, तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड पे ले चलता हूँ. ओके, दिस इज आवर ब्लैक बोर्ड. Stop sharing this. ये आ गया, अब आएगा. ओके, ओके, यू कैन सी दिस. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. okay, this is a blackboard, our blackboard. Okay, समझ लो क्लास वाला blackboard है. Okay, and then we can see here that resolution of forces. Okay, अभी तक ये हमने पढ़ा, जब ये force है मान लीजिए. Okay, this is a force P. Okay, okay, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ओके, ये फोर्स ये कौन से क्वाड्रेंट में है? First में है. फर्स्ट में. First. ओके, दिस एंगल इज First. दिस एंगल इज थीटा. Okay. First quadrant. This angle is theta, right? Making with the horizontal. Yes, sir. Okay, अच्छा लग रहा है? You can see this. Yes, sir. Yes, sir. ये Yes, P sir. की कोई Yes, sir. P की कोई भी वैल्यू हो सकती है. P 10 किलोन्यूटन हो सकता है. ओके, एंड P 5 किलोन्यूटन भी हो सकता है. ओके, P की वैल्यू सब कुछ कोई भी हो सकती है. फोर्स, ये डायरेक्शन है. ओके, अब मैं इसको कहूँ कि आपसे बोलूँ कि ये इधर ये इसका कंपोनेंट है Px, इसका एक कंपोनेंट है ये Pv. ओके, क्या यू कैन रिजॉल्व द P इन टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट्स. एग्रीड? Yes, sir. ओके, P की कोई भी वैल्यू हो Yes, sir. सकती है. P 10 किलोन्यूटन भी हो सकता है, मान लीजिए 10 है. आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा. ओके, नेक्स्ट क्लास से आप ऐसा कीजिएगा कि एक अपने साथ कैलकुलेटर खरीद लीजिए. यू हैव द कैलकुलेटर, वैसे तो मोबाइल फोन में सबके पास होता है. ओके, बट स्टिल यू शुड परचेज ए कैलकुलेटर. ओके, कैलकुलेटर इज अलाउड इन द, हमारे इंजीनियरिंग में अलाउड होता है कैलकुलेटर. अभी तक तो 10वीं या 12वीं तक के एग्जाम में आपने कैलकुलेटर का यूज नहीं किया होगा एग्जाम में. डिप्लोमा में आपको कैलकुलेटर अलाउड है. ओके, यू परचेज ए साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो भी कैशियो वैशियो का आता है आजकल, तो सस्ते आते हैं. ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर. ओके, जिसमें आप परचेज कर लीजिए एक. आजकल तो काफ़ी सस्ते आते हैं, 200-250, पता नहीं 300 तक आ जाता होगा. ओके, हमारे टाइम में बहुत महंगे आते थे ये. ओके, ठीक है. सर ये साइंटिफिक कैलकुलेटर वही है ना, वो जो नॉर्मल सा ब्लैक कलर का छोटा सा नहीं रहता नहीं है? नहीं सर, नहीं नहीं, हाँ सर इसका नाम MX85 है. हाँ, MX में आता है आजकल, जो जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, लॉग, ओके, एक्स स्क्वायर, रूट वगैरह सब कुछ निकल जाता है. ओके, सर मेरे पास है. आपके पास है, जिसके पास है अच्छी बात है. ओके, लेकिन जिसके पास नहीं है दे शुड परचेज दिस कैलकुलेटर. ओके, अगली क्लास में जब आप बैठे तो यू मस्ट हैव द कैलकुलेटर विद यू, राइट? ओके. ओके, Okay, sir. तो अगली क्लास मंडे को होगी तो कैलकुलेटर होना जरूरी है आपके पास. कैलकुलेटर और कॉपी लेके बैठिएगा, देन वी विल सॉल्व द एग्जाम सम प्रॉब्लम्स आल्सो साइड बाय साइड. ओके, तो सर जैसे, लेकिन उसे चलाना भी बहुत कठिन है. अरे कठिन वठिन कुछ नहीं होता यार. ये क्या कठिन है यार, जो मैं काम कर रहा हूँ ये कठिन नहीं है क्या? तो बल्कि तुम ज्यादा अच्छे पढ़ा रहे हो, मुझे बता रहे हो एनोट जैसे भी लड़के ने मेरे को बताया. ओके, उससे लिखो, मुझे पता ही नहीं था. तो लर्निंग है, जिंदगी भर लर्न करते हैं, हम भी लर्न कर रहे हैं, तुम भी लर्न कर रहे हो. ओके, ये कठिन वर्ड अपनी डिक्शनरी से हटा दो. Yes, sir. ओके, हाँ, तो ये कैलकुलेटर आप परचेज कर लीजिए. ओके, कैलकुलेटर ये आप परचेज कर लीजिए, साइंटिफिक कैलकुलेटर. ये आपको 3 साल काम होगा. ओके, 3-4 क्या पूरी जिंदगी काम करेगा. ओके, आजकल तो बहुत फैसिलिटीज है कैलकुलेटर की, मोबाइल फोन में भी होता है, बट स्टिल यू शुड परचेज इट. ओके,
तो अगली बार खरीद लेना आप। 200 ज्यादा महंगा नहीं आता आजकल तो यार, बहुत सस्ता ही आता है, 300-400 का। हमारे टाइम में ये कैलकुलेटर की कीमत पता कितनी थी? जितनी मेरे पापा की महीने की सैलरी थी। ओके, उतनी कीमत होती थी एक कैलकुलेटर की, राइट? तो इसको खरीद लीजिएगा। हाँ बोलो। हेलो, कुछ कहना है किसी को? ओके, दिस फोर्स इज, नो सर। फोर्स का ये पी है, और इसके दो कंपोनेंट रिजोल्व इससे कहते हैं। इसको मैं पी एक्स इक्वल टू क्या होता है, पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, दैट अभी जो मैं सिर्फ वैल्यू बता रहा हूँ कैसे होती है। पी एक्स इक्वल टू पी कॉस थीटा। ओके, और ये पी वाई वी होती है, वाई पी वाई कर लेते हैं ऐसे। ओके, अब एक ही कर लेते हैं। ओके, पी वाई मीन्स वर्टिकल, इसकी वैल्यू होती है P पी sin पी साइन थीटा। ओके, तो ये जो है, ये जो पी एक्स एंड पी वाई है, ये इसके रिजोल्यूशन है। ओके, 10 के। पी 10 होगा अगर थीटा मान लो 30 डिग्री है। ओके, एक मिनट के लिए मान लेते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? सर रूट root रूट 3/2. 3/2। हाँ, 0.867। ओके, तो ये होगी सर रूट 8.6। में नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मैं तो आसानी करने के लिए कर रहा हूँ। आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो, 8.67 किलो न्यूटन। ओके, साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 10 इंटू पी की वैल्यू 10 है, साइन थर्टी की वैल्यू, साइन 30 की 1/2. 1/2। सर ओके, 0.5 0.5, 1/2। ओके, ये हो गया 5 किलो सर मुझे न्यूटन। एक डाउट है। हाँ बोलो। सर ये सिर्फ कॉस और साइन के ही रिप्रेजेंटेटिव में लिख सकते हैं या कोई दूसरी भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, जैसे tan cot या वो तो कुछ? डिपेंड करता है, ये इसका, ये जो इसका प्रूफ है यार, दिस इज प्रूफ्ड। ओके, इसमें जो कॉस है तो ये इसका प्रूफ है, मैं भी आगे ले चलता हूँ आपको। ओके, दिस इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अभी तो मैं सर रेजोल्यूशन, ये पी कॉस की पी साइन कॉस थीटा की वैल्यू क्यों आई, ओके, ये साइन थीटा क्यों आई, इसका तरीका करेंगे आगे। ओके, वेट फॉर सम टाइम। ओके, दिस इज पी एक्स पी वाई। ओके, दिस पी एक्स इक्वल टू 8.67 एंड पी वाई इक्वल टू 5। ओके, ठीक है। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि यू फोर्स 10 ही है, फोर्स जो है 10 है, उसको रिजॉल्व कर दिया आपने दो डायरेक्शन में। मतलब या तो एक फोर्स ये लगा लो, या ये दो फोर्स ये लगा लो, तो सेम इफेक्ट रहेगा। ओके, दिस पी एक्स एंड पी वाई आर कॉल्ड द रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स पी। ओके, ठीक है, समझ आ गया? ओके, अनदर Yes, sir. फोर्स, इसको मान लो, अगर मैं इसको मान लूँ, इसको मैंने मान लेते हैं एक मिनट के लिए 40। ओके, और इसको मान लेते हैं 30 डिग्री को कर देते हैं 60 डिग्री। ओके, अब मेरे को बताओ पी एक्स कितना होगा और पी वाई कितना होगा? 40-60 ओके, ये पी को मैंने कर दिया 40 किलोमीटर और थीटा को कर दिया 60 डिग्री। चलिए निकालिए। सर पी एक्स कॉम्पोनेंट 20 आएगा। हाँ, पी एक्स कंपोनेंट पी कॉस थीटा। ओके, तो आपने सही 20. बिल्कुल बताया, पी एक्स इक्वल टू 20 आएगा, 20 किलो न्यूटन। और पी वाई पी वाई कितना आएगा? 34.68। 16 point. 20√3 कर सकते हो ना? नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो, Yes. 20√3। इट इज ऑल्सो ओके। ओके, ठीक है।
ये हो गया ना, पी वाई कितना हो गया, पी वाई हो गया हमारा ये पी साइन थीटा, पी की वैल्यू है 40, ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय √3/2, 2 से ही कट गया तो 20√3, ओके, दिस इज द आंसर, ओके, दिस इज 20√3, दिस इज 20, एग्रीड? Yes, sir. ओके एग्रीड। ओके, ये बेसिकली हमने किया क्या, हमने एक फोर्स को रिजॉल्व किया है। रिजॉल्व किस डायरेक्शन में किया, 2 डायरेक्शन में किया। तो अगर मान लो अगर किसी फोर्स को अगर रिजॉल्व करना है, ओके, अनदर ओके, किसी फोर्स को रिजॉल्व करना है मान लीजिए, ओके, ये रिजॉल्व करने के लिए, ओके, इसको मिटा दूं मैं, ओके, इरेजर ये रहा, ओके ओके, एनीवे पढ़ी रहने दो, ओके। अब हम जैसे मान लीजिए एक फोर्स है ये जी, अभी हमने किया था, जैसे एक फोर्स है हमारी ये, ओके, मान लीजिए कोई भी फोर्स है, तो इसके लिए मैं बेटा अभी ये ख़त्म होने वाली है मीटिंग, ओके, तो इसको अभी टाइम कितना रहेगा, टाइम कहाँ से देखते हैं, कोई बताएगा मुझे कितनी रह गया टाइम इस मीटिंग में? अरुण सर है हैं? सर टाइम 4:20 हो रहे हैं। फोर्ट अभी 10 मिनट है, ओके, 29 मिनट हो गए हैं। और 10 मिनट सर है, 421 हो रहे हैं। अभी तो 10 मिनट है हमारे पास, करीबन 4:30 तक हो सकती है। 4:20 ओके, एक फोर्स है पी मान लीजिए, ओके, अभी तक मैं ये रिजॉल्व कर रहा था, ओके, आई कैन आई रिजॉल्व दिस लाइक दिस एंड दिस, कैन आई रिजॉल्व दिस कंपोनेंट लाइक दिस? Yes. यस, इसका थीटा ये हो जाएगा, ओके, ये दिस विल बी पी कॉस थीटा और दिस विल बी पी साइन थीटा, ओके। किसी भी फोर्स को आप 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, ओके, वैसे तो किसी भी डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, तो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप किसी भी फोर्स को रिजॉल्व कर सकते हो। जिधर थीटा, एक बात का ध्यान रखना, जिधर ये थीटा बनेगा ना, जैसे मान लीजिए उधर अभी cos हमने- थीटा। उधर कॉस थीटा होगा, ओके, दैट इज अ पॉइंट, ये याद रखने वाले पॉइंट है। ये थीटा है, ये अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, ये पी है, पी कॉस थीटा, ओके, दिस इज पी साइन थीटा। अगर मेरा मान लीजिए अगर मैं पी को थीटा को ये ले लेता हूँ किसी भी तरीके से, या तो मैं इसको थीटा को इसमें कन्वर्ट करूँ 90 माइनस थीटा करके, नहीं तो मैं इसको पी कॉस थीटा ले सकता हूँ और इसको पी साइन थीटा ले सकता हूँ, ओके। जिधर थीटा लगेगा ना उधर कॉस थीटा लेना है, ओके, जिधर थीटा नहीं लगेगा उधर साइन थीटा लेना है। स्टिल अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो ये सॉल्व कैसे हुआ है, मान लो ये वर्टिकल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये पी है, ओके, तो ये आपका ये इसका एक पॉइंट ये आ गया और एक पॉइंट ये आ गया, दिस इज थीटा, तो दिस वैल्यू इक्वल टू पी साइन थीटा, ओके, दिस इज यहाँ से लेके यहाँ तक दिस इज पी cos थीटा, ओके, दिस इज अ वे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस, ओके। अभी आप थोड़ी देर बाद कल अगली क्लास में पढ़ेंगे ग्राफिकल, या अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। अभी तो आपने रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस सीखा, यू कैन रिजॉल्व द फोर्स इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, ओके, पी एक्स एंड पी वाई, ओ सॉरी, दिस इज पी एक्स, दिस इज पी वाई। अभी आपके कोर्स में तो सिर्फ यही 2 डायरेक्शन आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टली मानी जाती है, ओके, इसको पी एक्स कर लीजिए और इसको पी वाई कर दीजिए। कई लोग इसको पी एच भी लिखते हैं, पी हॉरिजॉन्टल और पी वर्टिकल, ऐसे भी कर सकते हैं, पी एच एंड पी वी, ओके। बात एक ही है, पी एक्स एंड पी वाई कर लीजिए या पी एक्स और पी वी कर लीजिए, ओके, समझ रहे हैं? यस सर। ओके, यस सर। हाँ, अभी तक कोई डाउट हो तो बताओ। नो सर। No, sir.
ओके, बहुत अच्छी बात है। All clear, sir. हैं? तो यू कैन रिजॉल्व द Clear, sir. क्लियर। ओके, रिजॉल्व करना आ गया आपको। ओके, यू कैन रिजॉल्व द फोर्स इनटू कंपोनेंट्स। ओके, किसी भी फोर्स को आप दो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अभी तो हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में आप कंपोनेंट को रिजॉल्व कर सकते हैं। दिस इज पीएच, फोर्स वही होती है, एंड पीवी, फोर्स वही होती है, लेकिन उसको दो भागों में, इसको ये फोर्स लगा लो या ये फोर्स लगा लो। ओके, वन ऑफ द सेम थिंग। ओके, इन दोनों का फोर्स का इफेक्ट वही रहेगा जो इस सिंगल फोर्स का रहेगा। ये सिंगल फोर्स बराबर है ये दो फोर्सेस के। क्योंकि जब हम कभी सॉल्व करते हैं ना, आगे जब आप किसी चीज को सॉल्व करेंगे, किसी प्रॉब्लम को, किसी स्ट्रक्चर को, तो उसको आपको कंपोनेंट बना के करने में आसानी होती है। ओके, ये तो इसकी डायरेक्शन आपकी एक प्रकार से इधर को है। ओके, कभी भी हम जब सॉल्व करते हैं ना, जब स्ट्रक्चर को, बड़े बड़े स्ट्रक्चर को, तो किसी भी फोर्स को दो पार्ट में कर देते हैं, तो एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। ओके, तो हम इसे किसी भी टेढ़ी फोर्स को हम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, तो इसका इफेक्ट मतलब सेम है, इसका इफेक्ट इक्वल टू इसका इफेक्ट। ओके, तो हमें स्ट्रक्चर रिजॉल्व का एनालिसिस करने में आसानी होती है। ठीक है, तो अभी आप मीटिंग को लीव कर लीजिए। ओके, फिर दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। राइट, फिर आगे हम पढ़ते हैं। 5 मिनट है। कोई बात नहीं, जब तक ज्वाइन करने में टाइम लग जाएगा। ओके, कर लीजिए। ओके, नहीं तो अचानक बंद हो जाएगी तो का मुश्किल हो जाता है। ओके, ओके सर। अटेंडेंस का अटेंडेंस अभी ले लेते हैं, अटेंडेंस सर वो। ओके।